बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बैटिंग ऐप्स, क्रिप्टो, फ्यूचर ट्रेडिंग और जल्द अमीर होने के तरीके हमारी नौजवान नस्ल को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। आज आप देख लें, अपने चारों तरफ एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं और देखें कि 70 to 80% जो नौजवान नस्ल है वो डिप्रेशन का शिकार है। और ऐसे में इन बैटिंग ऐप्स, पैसा कमाने वाली गेम्स और फ्यूचर ट्रेडिंग का जो मंजन हमारी यूथ को बेचा जा रहा है, इंतहाई अफसोस का मकाम है। क्योंकि जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल अपने हलाल और पकीज़ा माल को इन बैटिंग ऐप्स की भेंट चढ़ा रही है, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिली। देखिए अब मसला कहाँ है। सबसे बड़ा मसला जो पहले नंबर पे है वो है बेरोज़गारी। और ऐसे में जब हमारी यूथ को सोशल मीडिया पर अपना लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, आप अपना टिकटॉक देख लें, यूट्यूब देख लें, टीवी ड्रामास देख लें, इन सब में जिस तरह अपनी दौलत की नुमाइश की जाती है, तो ये सब देख के अब जो मिडिल क्लास तबका है इस पर क्या असर पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है वो भी ये सोचेंगे कि ये सब हमारे पास भी होना चाहिए, जो कि यकीनन इंसानी फितरत है, इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं है। मगर मसला ये है, जब वो अपने चारों तरफ इस कदर दौलत की नुमाइश देखते हैं तो ये इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं और फिर जाहिर सी बात है ये भी चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसा हो, गाड़ियाँ हो, बंगले हों। क्योंकि ये जो ऑनलाइन जुए खाने हैं ये अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए महंगे से महंगे मॉडल्स को हायर करते हैं और फिर इनका लेविश लाइफस्टाइल दिखाया जाता है कि ले जी आप भी इनकी तरह अमीर बन सकते हैं। और फिर तरह तरह की लालच देते हैं, जैसा कि आज 100 रुपया इन्वेस्ट करें और कल 1000 रुपया निकलवा लें। मतलब कि पैसा कमाने को इतना आसान करके दिखाया जाता है कि हर नौजवान फिर लालच में पड़कर इनके इस ट्रैप में आ जाता है। अब ऐसे में आप बताएं कौन नौजवान है जो मेहनत करके मुश्किल से 2000 की दिहाड़ी लगाता है और फिर जब वो शाम को अपना मोबाइल खोल कर देखता है कि बहुत से लोग तो इसी तरह आसानी के साथ अमीर हो रहे हैं, तो मुझे क्या है कि मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊं। बस करना क्या है कि इसमें पैसे डालने हैं और दूसरी तरफ से पैसे डबल होकर निकल जाएंगे। अब मसला क्या है, अब एक तो ये ऐप्स बड़ी ही आसानी से डाउनलोड हो जाती हैं और डिपॉजिट मेथड जो है वो भी बड़ा ही आसान होता है। अब जैसे ही कोई डिपॉजिट करता है तो ऐप्स इन पैसों में से कुछ ना कुछ बोनस देकर लोगों को लालच देती हैं। और ये जितना भी इन ऐप्स का मैकेनिज्म है, होता ये है, ये हमेशा इसी तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हर आने वाले न्यू बंदों को जानबूझकर 2-4 दफ़ा जितवा देते हैं, जिससे बंदा पूरी तरह इनके ट्रैप में आ जाता है। क्योंकि जो जुआ होता है, इंसान इसका बड़ी ही आसानी से एडिक्ट हो जाता है। जिस तरह कोई शख्स जो ड्रग्स लेता है तो वो कैसे इसकी एडिक्शन में लग जाता है और इसे फिर ये बिल्कुल एक नफ्सियाती बीमारी बन जाती है। क्योंकि जब इसमें जैसे ही कोई अपने पैसे हारता है तो वो फिर अपने नुकसान की भरपाई की सोच में एक और गेम खेलता है और बस ये साइकिल फिर इसी तरह चलती ही रहती है। और फिर जैसे ही इंसान पैसे हार जाता है, इसमें नफरत, डिप्रेशन, एंजाइटी, गिल्ट जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। अब ऐसे हालात में जो इंसान की मेंटल हेल्थ का जो नुकसान होता है, आप इसका शायद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हर बार सोचना कि अगली बार जीत जाऊंगा, एक और बेट लगा लूं। अब इस टेंशन की वजह से यूथ की प्रोडक्टिविटी, फोकस और पीस सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया है। डिप्रेशन, क्योंकि जब आप अपनी सारी जमा पूंजी इन गेम्स में उड़ा चुके होते हैं तो फिर आप रुकते नहीं हैं। ये मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ये आपको रुकने नहीं देते फिर, क्योंकि ये एडिक्टिव इतनी होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग कर्ज लेकर भी इनमें डाल देते हैं, सिर्फ इस लालच में कि हमारा किसी ना किसी तरीके से लॉस रिकवर हो जाए, और एट द एंड वो सारे कर्ज के पैसे भी आप हार जाते हैं। फिर इससे आपके रिलेशंस खराब होते हैं, क्योंकि आपने जिनसे पैसे उधार लिए होते हैं, जाहिर सी बात है होते तो वो आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई या दोस्त ही हैं, आप इनको भी वापस नहीं कर पाते, जिससे फिर आपके ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं और आपका डिप्रेशन फिर बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे में ना तो फिर आप अपने करियर पर फोकस कर पाते हैं और आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहते, जिससे दिन ब दिन टेंशन बढ़ती ही जाती है।
अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब इसका हल क्या है? देखिए, आप अपने इर्द गिर्द किसी नौजवान से पूछें, आपको 50% हर दूसरा नौजवान ऐसा मिलेगा जो कभी ना कभी इस ट्रैप में जरूर आया होगा। आप गली में जाते हुए किसी से पूछ लें, और खास तौर पे जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पे लोग दिहाड़ी दपा करते हैं ज्यादातर, ठीक है, आप उनसे किसी से भी रुक के पूछ लें कि आप पैसे कमाने वाली एप्स और बैटिंग एप्स के ट्रैप में आप कभी नहीं आए। आपको यकीन से मैं कहता हूँ कि आपको हर दूसरा नौजवान मिलेगा जो कहेगा हाँ मेरे साथ भी ये फ्रॉड हुआ, हाँ मैं इस फ्रॉड में फंस गया और मेरे ऊपर कर्ज भी चढ़ गया है। तो जिससे आज डिप्रेशन का लेवल ये है कि अब इस ट्रैप से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इस्लाम हमें क्या कहता है, आइए इस पर भी एक नजर डालें। तो अल्लाह पाक कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 172 में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, जो पकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें अता की हैं इनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करते हो। उसके अलावा सूरह मुल्क आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ताबे कर दिया, बस इसके रास्तों में चलो और अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और इसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हम बहसीयत कौम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि सक्सेस या पैसा कमाने का कभी कोई शॉर्टकट नहीं होता, कभी भी कोई रातों रात अमीर नहीं हो जाता, हमेशा मेहनत के साथ साथ टाइम लगता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डीप डाइव पीके को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ जो इस ट्रैप में फंसे हुए हैं।